तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है लीनियर इन इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस में जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो लीनियर इन इक्वेशंस के आगे के टॉपिक है। आगे का मतलब जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर अभी जो न्यू बुक्स आई है उसके 6.1 तक ही शायद है ना। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 6.1 तक ही है लीनियर इन इक्वेशंस, लेकिन मैं लीनियर इन इक्वेशंस में उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करना चाह रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि एक्चुअली ये है क्या। तो थोड़ा सा अपन ध्यान से अगर समझेंगे तो नए कॉन्सेप्ट्स अपने और डिटेल में डेवलप होंगे लीनियर इन इक्वेशंस के लिए। तो एक लेक्चर एक्स्ट्रा में रिकॉर्ड करके यहाँ अपलोड कर रहा हूँ टॉपिक लीनियर इन इक्वेशन का। ठीक है, सभी ध्यान समझ ना। आपके पास अभी तक एक ही इक्वेशंस होती थी जिनको आप करते थे और आपका आंसर आ जाता था, ऐसा ही कुछ होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करूँ तो ये मेरी कौन सी एक्सिस है और ये मेरी कौन सी एक्सिस है। अगर हम बात करते हैं x की वैल्यू तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई। अगर हम बात करें y की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गई। अब x की वैल्यू 3, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये पूरी लाइन पर x की वैल्यू क्या है, वो बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब कौन सा एरिया। क्योंकि ये क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन 3 भी चाहिए और इक्वल टू 3 भी चाहिए, तो ये पूरा एरिया आ गया उसके हिस्से में। समझ लो मेरी बात को, 100% क्लियर है। और ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू यहां पर क्या हुआ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये किसकी लाइन है, y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 की लाइन y की उस y एक्सिस से पास होगी और x इक्वल टू 3 की लाइन x एक्सिस से पास होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही। तो यहां पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर हम बात करें तो ये वाला वो बाउंडेड एरिया है जो आपके दोनों ही कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये वाला वो एरिया जो आपकी दोनों ही कंडीशन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही बात। अभी तक आपने सिर्फ इक्वेशन ही प्लॉट करना सीखी, अब आपको क्या सिखा रहा हूं मैं, बाउंडेड रीजन। लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12th में जो आता है उसमें क्लास 11 का लीनियर इन इक्वेशन का, अगेन क्लास 11th का लीनियर इन इक्वेशन का ये बाउंडेड रीजन इसके अंदर आता है। ये बात समझ में आ रही, 100% क्लियर। ये क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं, आपको सिर्फ बैठ कर देखना, मैं इसका सॉल्यूशन पूरा भेज दूंगा, जहां लगेगा वो लिखवा भी दूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना। ये क्वेश्चन के अंदर लेस देन के साथ क्या बोला है, मैं लेस देन को भूल जाऊं और इक्वल टू लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, पक्का। अब मैंने क्या करा, लाइन ड्रॉ करना थी मुझे ग्राफ के ऊपर, x की वैल्यू 0 ले ली। x की वैल्यू क्या ले ली, 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू, तो 2y इक्वल टू, तो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 पर y क्या है, अच्छा y की वैल्यू 0, 3x, क्या बन गए, 2 कोऑर्डिनेट्स। समझ में ही बात। ये आपने सीखा होगा क्लास 10 में ग्राफिकल मेथड, जो कभी बदकिस्मती से डिलीटेड नहीं हो। तो अपने यहाँ पर अपन ने डिलीटेड वाले बच्चों को भी ये पढ़ाया था ग्राफिकल, क्योंकि हमको मालूम था आगे काम आएगा। ठीक है, क्लास 10 में आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, आप जहाँ जहाँ बैठे होंगे वहाँ पर उन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा, किसी ने ग्राफिकल पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा, तो किसी टीचर ने पढ़ाया होगा भी तो नहीं पढ़ा होगा किसी ने। बोले अपने क्या मतलब डिलीटेड है, क्योंकि इन फ्यूचर उसको मैथ्स की फील्ड में कुछ बनना भी नहीं था, करना भी नहीं था। लेकिन आप लोगों ने अगर उसकी बात सुन के उस समय ना को सपोर्ट किया होगा तो आज आपको तकलीफ आएगी, और अगर उस समय आपने सीखा होगा टीचर से ग्राफिकल मेथड तो आज आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया आए उसके लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व करना सिखा दिया। तो 10th का ग्राफिकल नहीं भी पढ़ा है तो भी ये समझ में आ जाएगा कि एक बार क्या करो x की वैल्यू, एक बार क्या करो y की वैल्यू, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू निकलेगी, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू निकलेगी, पुट करोगे सॉल्व करोगे आंसर बाहर, खेल खत्म। क्लियर है सबको 100%। तो यहाँ पर ये वैल्यूज भी आ गई। फिर उसके बाद में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या क्लियर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां पर कौन सी एक्सिस है, यहां पर कौन सी एक्सिस है। अब यहां पर मैंने बोला कि 1 है, x की वैल्यू कहां तक जा रही, देखो 4 तक जा रही, कहां तक जा रही है x की वैल्यू, तो ये 1, ये 2, ये 3, थोड़ा सा अपन एक और आगे बढ़ा दो, y की वैल्यू कहां तक जा रही है, 1, 2, 3,
एक और आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, मान सम्मान। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, सही बोल रहा हूं, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू, यहां से आपने इसको टच करते हुए, अरे गलत जा रहे हैं, टच करते हुए एक लाइन आगे बढ़ा दी। सोचो आप ये ग्राफिकल लीनियर इन इक्वेशन पिछले साल तक बच्चों ने इस लेवल पर पढ़ा है, सिर्फ एक किताब में डिलीट होने के कारण आप इसको इस लेवल तक नहीं पढ़ पा रहे हो। फिर भी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहो तो किसी को कुछ पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और प्लस पॉइंट क्या है, इसकी एग्ज़ाम नहीं देना। लो, और अच्छी बात हो गई, मतलब सिर्फ मन लगा पढ़ना है, एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद में एक कोऑर्डिनेट क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहां से आएगा? सही है। और दूसरा वाला क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है, 100%। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और अब ये वाला, इसमें लेस देन बोला, लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा एरिया आ रहा है? एरिया कौन सा आ रहा है पता करना हमको बाकी है, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन है, जो आपकी इक्वेशन है 3x + 2y लेस देन इक्वल टू, ध्यान समझना इस बात को, सोचो किस लेवल तक आपके सीनियर्स पढ़ के गए मैथ्स, और अगर सिर्फ डिपेंडेंट एक बुक पे हो जाओगे तो आपका लेवल किस हद तक गिर सकता है। समझ में आ रही बात? आप इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट पुट करो, कोई सा भी, जैसे कि इधर से ये वाला कोऑर्डिनेट है, सबसे सिंपल पड़ता है 0, तो इस लाइन के इस तरफ 0, है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी, तो मेरा आंसर क्या आया? क्या 0 इक्वल टू 12 है? क्या 0 लेस देन 12 है? क्या आपकी कंडीशन भी यही बोलती है कि यहां पर लेस, जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 12 या इक्वल टू 12 हो? क्या सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अपन ने कोऑर्डिनेट क्या रखा, 0, क्या सेटिस्फाइड कर रहा है? कर रहा है सेटिस्फाई। समझ में आ रही बात? मतलब अगर मैं ये वाला पॉइंट पुट कर रहा हूं 0, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसका एरिया कौन सा हो गया? जो हमारा साथ देगा हम उसकी तरफ, जो हमारा साथ देगा हम। मेरी बात समझ में आई? पक्का? इधर लास्ट बेंच, इधर बाकी सबको। चलो, तो यहां पर इसका एरिया मिल गया ऊपर, इसका एरिया मिल गया अंदर, येलो वाले का एरिया मिल गया। क्यों, क्या हमको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि इसका एरिया ये वाला है? नहीं चाह के भी, मेरी किसी इच्छा नहीं कि नहीं मेरे को तो नहीं पढ़ना, ना चाह के भी 12th के अंदर ये पूरा पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से। और जो मैं बता रहा हूँ क्लास 11 का टॉपिक है, 12th में कोई नहीं बताता। उनको एक उम्मीद रहती है कि बच्चा 12th पास 11th पास करके आया तो लीनियर इक्वेशन तो आता ही होगा। समझ में आ रही बात? जैसे कि तुम्हारे घर में कोई खाना खाने आया, बच्चा 15 साल का है, ठीक है, या यही खाना खाने तेरे घर में आया, ठीक, जब ये तेरे घर में खाना खाने आया तूने पूरी थाली ला के इसको रख देगा कि मुंह में खिलाएगा? बताओ क्या करोगे अगर तुम्हारे घर में हमारा दोस्त खाना खाने आ जाए? खाना मुंह में खिलाओगे हाथ से? अच्छा, अगर तुम्हारे घर में एक 2 साल का बच्चा खाना खाने आ जाए, क्या हम थाली रख दोगे? क्या करोगे? सब यही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो 2 साल का छोटा बच्चा तो खाना खाना ही नहीं आता। लेकिन अगर ये आएगा तो आप ऐसा कोई भी नहीं करोगे। क्यों? एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है। ये आया है 15 साल का है, खाना खाना तो 12th में है, 11th पढ़ के आया, मैथमेटिक्स में लीनियर इनइक्वालिटी से प्लॉट करना आता ही होगा। नहीं आता तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो खाना खाना नहीं आता कि तुम्हारा प्रॉब्लम है कि इसका प्रॉब्लम है? समझ में आ गई बात? ऐसे लोगों का सब्जेक्ट वीक होता है, वो उस क्लास पे उस टॉपिक को उस ईमानदारी साथ नहीं करते जिस ईमानदारी से उसको करना चाहिए। और जो बच्चे यहाँ पर लेक्चर मेरा देख रहे हैं, मैथमेटिक्स MP09 इस चैनल के ऊपर हम कंप्लीट 9, 10, 11, 12 का NCERT सॉल्यूशन प्लस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्लस बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके कारण आप JEE मेंस और एडवांस लेवल तक के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो अगर आप 9th में इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो 4 साल पूरा और JEE मेंस और एडवांस लेवल तक का कंटेंट आपको इसके अंदर वीडियो फॉर्म में मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और अगर सिक्वेंशियली वीडियो देखना चाहते हैं
तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको एक स्टोर पर कोर्स मिलेगा, स्टोर में जाएंगे तो कोर्स मिलेंगे 9, 10, 11, 12 JEE, और एक कोर्स उसके अंदर मिलेगा मैथमेटिक्स MP09, एक मिलेगा फिजिक्स MP09। इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारे वीडियोज अनलॉक्ड है, काफ़ी सारे, तो सिक्वेंशियली देख सकते हो। और ये चैनल उन बच्चों के लिए पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। तो शेयर करिएगा इसको उन बच्चों के साथ भी जो आपके कंटेंट में है, और कंप्लीट कंटेंट स्टडी करिएगा डेप्थ में। किसी बुक से बाउंडेड नहीं है हम इस चैनल के ऊपर, मैथमेटिक्स के साथ बाउंडेड है और उसके साथ डिटेल नॉलेज देंगे। यहाँ तक ये समझ में आ रहा है पूरा, ये बाउंडेड एरिया समझ में आ गया पूरा। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या मिला, टेक एन एग्जाम्पल, बाकी तो निकाल ही सकते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। यहाँ पर ये हो जाएगा x की वैल्यू 1, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x + 12y इक्वल्स टू लेस देन, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन तो इस लाइन के इधर उधर चलेंगे, इस लाइन की इक्वेशन इक्वल टू पर चलेगी। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 पुट कर रहे हैं, 3 12 में 3 गए तो 9 में 4.5, ये आएगा 4 पॉइंट, सही है। 12 में से 3 गए तो 9, 9 का आधा 4.5, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपको a। ये वाला कोऑर्डिनेट बोलो, ये वाला कोऑर्डिनेट बोलो, x की वैल्यू, y की वैल्यू 2, 2 to 4, 12 में से 8 गए 4, 12 में 4 गए 8, 8/3, तो ये x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू किसी की नहीं, तोते उड़ गए कि समझ में आ गया, आया? दैट इज मैथमेटिक्स, दैट इज मैथमेटिक्स। आपके सीनियर कितना अच्छा पढ़ के गए देखो। अगर ये एक्सरसाइज होती तो, पहली एक्सरसाइज में ज़्यादा मजा आ रहा था कि इसमें ज़्यादा मजा आ रहा है, ईमानदारी से बोलना, समझ में भले ही नहीं आ रहा हूँ, मजा किस पे? सीखने की चीज़ है, कुछ नया है, कुछ दमदार है, किस में आ रहा है, फर्स्ट में कि इसमें? सबको समझ में आ रही बात? दैट इज द चैलेंज, ये आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं। ध्यान दीजिए, 2 इक्वेशन बनेंगी, आपको सिर्फ देखना है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा अभी। सही है, पक्का? अब वापस से वही पिक्चर बना लो। अब सॉल्यूशन तो जनरेट करूंगा नहीं मैं, करूं क्या सॉल्यूशन जनरेट? अरे मुंह से बोलोगे बेटा, या कितने लोग सो के आ रहे हैं और कितने लोग सो नहीं पाए, और कितने लोग सो रहे हैं, A, B और C, और कितने लोग नन ऑफ दीज हैं, नन ऑफ दीज, ना सो के आ रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना नींद आ रही है। 5 6 अपना नींद आ रही है, तो तुम्हारा हाथ कहाँ है? बहुत लंबा उठाया बेटा यार। चलो बेटा तुमको नींद, तो बेटा फिर हंसनो तो बोलो, क्या बेटा क्या बोलना है? एक बार x0, एक बार x0, एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू, कोऑर्डिनेट बोलो। जीरो 0,6, 3,0, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ जाए। अब आपको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट, ग्राफ पे ये कौन सी एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस। अब पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट क्या आ रहा है, एक और पॉइंट क्या आ रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, सबको समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है भैया। डन। हमारे टीचर हैं, मतलब टीचर तो अभी भी हैं, इंजीनियरिंग में हमें पढ़ाया था, तो इंजीनियरिंग के अंदर वो हमारे एचओडी थे। वो सर इतना बढ़िया पढ़ाते थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और आगे मशीन डिज़ाइन भी उन्होंने हमें पढ़ाया था, बहुत ही फाइन टीचर। वो सर जब पढ़ाते थे मशीन डिज़ाइन या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हमें इंजीनियरिंग में, तो जब वो लाइन खींचते थे तो पहले तो अपने हाथ में अलग अलग कलर की चॉक्स रखते थे, कलर बदलना मैंने उनसे ही सीखा, उनके लेक्चर में बड़ा मजा आता था मुझे। वो एक चॉक उठाते थे कलर की, जब वो लाइन खींचते थे तो शायद स्केल से लाइन टेढ़ी आ सकती है, लेकिन वो ड्रॉ करते थे ना, इतना परफेक्शन से फिगर ड्रॉ करते थे मशीन डिज़ाइन के अंदर, तो कि शायद हम पेंसिल से लेकर के स्केल लेकर के इतना परफेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज आर्ट ऑफ अ टीचर, मतलब बहुत रिस्पेक्टेड टीचर है मेरा। तो यहाँ पर जब आप लाइन ड्रॉ करो
तो जिसका लाइन ड्राइंग अच्छी है उसको तो अपने आप पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसकी ड्राइंग अच्छी है उसको अपने आप बिना ग्राफ पेपर यूज करे भी प्रॉपर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्योंकि वो सर बिल्कुल परफेक्ट आज मैंने लाइंस खींची तो मेरे को सर की याद आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर सेकंड वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, 0,3 और 4, यही है। अब 0,3 और 4,0 इसको लेकर के लाइन ड्रॉ कर दे। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, डन। आगे बढ़ जाओ, पक्का। कौन सा एरिया किस में आ रहा है क्या पता, लाइन की इक्वेशन पहले लिख दो तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + y = और रेड वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, सही है। अब मैंने दोनों के अंदर क्या ले लिया, कोऑर्डिनेट। अब करके थोड़ी दिखाते पिछले वाले क्वेश्चन जैसा कि देखो आ रहा है उसके अंदर ही, तो ऐसे ही पता चल जाता है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, कंडीशन क्या है, क्या 0 0 रखने पर >6 आ रहा है, 0 0 रखने >6 आ रहा है, = 6 आ रहा है, 0 0 रखने पर 0 आ रहा है, और क्या 0 >6 है, क्या 0 = 6 है, तो क्या ये होगा, ग्रेटर होगा, नहीं होगा। अब नहीं होगा तो ये वाली लाइन की जो इक्वेशन है नहीं होगा तो किधर चले गए हम, नहीं होगा तो बाहर। ठीक है, बात समझ में आ रही। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 3x + 4y <= x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी, जब 0 0 डाल रहे हैं तो क्या आंसर 12 से छोटा है, क्या 12 से छोटा है, नीचे की तरफ आ जाओ। तो इससे ऊपर और इससे नीचे कौन सा एरिया, रेड वाले का नीचे का एरिया, ग्रीन वाले का ये वाला एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको, 100%। ग्रीन वाले का ऊपर और रेड वाले का नीचे है ना, तो ये वाला एरिया जाएगा, बल्कि ऐसा जाएगा एरिया, क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता तो एक्स एक्सिस लॉक कर देता, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है, तो ये वाला एरिया पूरा इसके अंदर आएगा। इसके पहले वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है, लेकिन इससे नीचे चाहिए था, इससे आगे चाहिए था, इससे ऊपर चाहिए था, तो यही आएगा फिर। तो मेरी बात सबको समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या चल रहे हैं, 100% क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसके अंदर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, पक्का लिखने के लिए मौका दूंगा मैं, आगे बढ़ जाऊं। ये टेस्ट में पूछूंगा मैं ना, टेंथ के अलावा ये 3 इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ग्रेटर देन हटाओ, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन सही है, सबको समझ में आ रहा है। अब ठीक, फिर से वही पिक्चर बनाना है, किसकी वैल्यू क्या करना है, बेटा बैठने तो कुछ थोड़ी होगा, 10.5 लाख से कंपटीशन है JEE मेंस। चुपचाप बैठने से क्या होगा, क्या करोगे चुपचाप बैठ के, क्या करोगे, कोई मतलब, चुपचाप मत बैठो तो हाथ बांध के। ठीक, तो यहाँ अपन डॉक्टर बनने, डॉक्टर की जरूरत नहीं आए, क्या बड़े समझ में आ रहा सबको। तो मुंह से एक बार 9 के साथ बैठो, मजा आएगा तुम्हारे डबल एनर्जी लेवल पे 9। ये वाली इक्वेशन देखिए, x की वैल्यू और y की, एक बार ये वाली इक्वेशन देखिए, x की y की। अब ये क्या अपन सॉल्व करेंगे क्या, क्लास 10th में हम ग्राफिकल मेथड चल रहा है, ये सॉल्व थोड़ी करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे अपन। जैसे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू।
सही है, सबको समझ में आ रही बात। अब इसका क्या करते हैं हम, प्लॉट। किसको प्लॉट करना है हमको, कि ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये x है और ये, अब x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x की वैल्यू 0 3 2 3 मैक्सिमम जा रही है, तो हम तो ले लेते हैं 1 2 3, और y की वैल्यू 3 मैक्सिमम जा रही है और नीचे -2 भी जा रही है, तो -1 माइनस +1 प्लस प्लस प्लस। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ये अपनों पकड़ में आ रहा है, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफ प्लॉटिंग समझ में आ रहा है। ग्राफ प्लॉटिंग में लेस देन या ग्रेटर देन साइन लेते हैं, नहीं लेते। मेरी बात समझ में आ रही, आगे बढ़ जाए। अब समझना, यहां पर पहला पॉइंट है 0, माइनस, और दूसरा है 3, क्या क्लियर है 100%। दूसरी इक्वेशन 0, 4 और 2, 0। किसी की न मदद ना दुआ चा, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। 0, और ये वाली क्या बन गई, सही है, ये 3, 0 है, 0, अगली इक्वेशन क्या है 0, और दूसरा तो ये इक्वेशन क्या आ गई 0, 3 और 3, पहली इक्वेशन ये वाली है क्या 2, 0, 0, -2, ये वाली। इसका इक्वेशन क्या है 2x माइनस इक्वल टू, इसकी इक्वेशन क्या है 2x प्लस इक्वल टू, और इसकी इक्वेशन क्या है अब वापस से बाउंडेड एरिया 2x माइनस 3y, कंडीशन क्या है देखो 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू, इसके अंदर में एक कोऑर्डिनेट आ रहा है 0, 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, क्या सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, लीनियर इनइक्वालिटी की। लीनियर इनइक्वालिटी मतलब लीनियर क्यों बोला, x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, x और y की हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, डिग्री कितनी है, तो क्या बोलेंगे ये वैल्यू इनइक्वालिटीज की हो, क्योंकि ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन या फिर, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है x और y की वैल्यू 0 डालने पर, x y की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 0, जो कि लेस देन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाली एरिया इसके अंदर आएगा, इधर से ऊपर जाना है। दूसरा वाला 2x प्लस वाई, कंडीशन बोलो, ये वाला क्या था 2x माइनस 3y, अगला क्या है 2x प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू, वापिस 0, 0 डालो, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, 0 ग्रेटर देन 4 भी नहीं, 0 इक्वल टू 4 भी नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका एरिया कौन सा चला जाएगा, सही है, और इसका एरिया किधर चला गया था, मतलब इधर से ऊपर इधर से आगे, थर्ड वाला, थर्ड कंडीशन क्या है लेस देन इक्वल टू, तो 0, 0 डाला, तो 0, 0 ये कोऑर्डिनेट है, ये 3 से छोटा है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें कौन सा आ गया, मतलब इधर से आगे, इधर से इधर, और यहां से ऊपर कौन सा एरिया, इधर से कहां जाना है, ग्रीन वाली लाइन इधर जाएगी, यहां से एक और लाइन कौन सी है ये वाली, यहां से किधर जा रहा है ये, सही है, और ये वाली लाइन तक कहां जा रहा है ये,
ओवरलैप्ड एरिया दिख गया? कौन सा एरिया ओवरलैप हो रहा है ध्यान देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको। ये एरिया क्या कर रहा है? ओवरलैप, जो तीनों के अंदर आ रहा है। इसका नाम क्या दे दें अपन? ए बी, ये लीनियर इनइक्वेशन, ये है लीनियर इनइक्वेशन। आपने क्या पढ़ा 6.1? क्या कोई 6.1 पढ़ के इसको आसानी से कर सकता है क्या, बिना इसका नॉलेज लिए? कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देते कर पाओगे? इस क्वेश्चन को लोग पढ़ना चाहते हैं जो कॉम्पिटिटिव JEE क्रैक करना चाहते हैं, मेंस एडवांस, NDA की एग्ज़ाम, ये तरीके का। ये मैथमेटिक्स सिखा रहा है आपको, ये क्वेश्चन नहीं सिखा रहा है, ये मैथमेटिक्स सिखा रहा है। व्हाट एक्चुअली मैथमेटिक्स इज। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? तो मैं आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करता हूं। अगर आपको मैं लेक्चर समझ में आया तो मेरे जितने क्वेश्चन सॉल्व करें इनको अपने कॉपी में सॉल्व करिए, ग्राफ पेपर पे करिए ईमानदारी से, और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन, बल्कि उससे ज़्यादा, इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स MP09 पे अपलोड हो जाएगा। 9th 10th 11th 12th का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस पर आएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और सेकंड की MP09 फिजिक्स को लेकर के भी एक चैनल है, फिजिक्स MP09, उस चैनल पर जा करके भी आप बड़ी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। फिजिक्स से टॉपिक रिलेटेड JEE मेंस, एडवांस, नीट या फिर NDA में जो फिजिक्स आता है, तो बड़ी आसानी से पढ़ाई की जाती है और कोशिश है कि हम इसको कवर करें उस तरीके से। आज सबके सपोर्ट से ही होगा। और अगर सिक्वेंशियल लेक्चर देखना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया, अविग्ना एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। लगे रहिए, लगे रहिए और लगे रहिए। 100% सारे क्वेश्चन बनेंगे। ऑल द बेस्ट, डरना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। टेक केयर।